हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 12th बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट। प्रीवियस पार्ट तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, जिसमें फ्लावर के पार्ट्स डिस्कस हो गए थे। जो फ्लावर के पार्ट्स हैं जैसे एंड्रोशियम, गाइनोसियम, कार्पेल, हाँ, कैलेक्स, कोरोला, ये सब डिस्कस कर लिया था। नहीं देखा हो तो प्रीवियस पार्ट देख लीजिएगा। और आज क्योंकि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हमें देखने हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया था कि फ्लावर में भी फर्टिलाइजेशन से पहले जो होने वाले इवेंट हैं उसमें, क्योंकि बताया था कि एंड्रोशियम जो होता है आपका वो क्या है, एंड्रोशियम जो है वो आपका क्या है, फ्लावर का मेल पार्ट। तो मेल पार्ट में जो है फ्लावर के, तो मेल गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि मेल गैमेट्स तो होंगे वो आपके पॉलन ग्रेन है। तो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्ट्रक्चर क्या होती है आपकी पॉलन ग्रेन की। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ माइक्रोजेनेसिस, इसलिए आज टॉपिक है माइक्रोजेनेसिस। यानी आपका, क्योंकि माइक्रोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस ये दो प्रोसेस है, तो आज माइक्रो स्पोरोजेनेसिस पे डिस्कस होना है सारा। ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ही वो प्रोसेस है जिसमें जो है आपको क्या डिस्कस करना है कि पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं और उनकी स्ट्रक्चर के बारे में फिर डिस्कस किया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो होगा मेगा स्पोरोजेनेसिस पर। तो देखते हैं पहले क्या है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यहाँ से डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए, अभी तक एंथर आपका डेवलप नहीं था। अब क्या हो रहा है, देखो, एज द एंथर डेवलप, जब एंथर डेवलप होता है, द सेल ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन। तो आपका जो वो है एंथर, उसकी सेल में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन। आपको मालूम है माइटोटिक डिवीजन में क्या होगा, टू फॉर्म माइक्रो स्पोर ट्रैट्स। क्योंकि माइटोटिक डिवीजन में जो है वो क्या होते हैं, जैसे ये एक स्पोरोजेनियस सेल है तो उसमें ये कंडीशन हो जाती है, ये वाली, ठीक है ना, टेट्राड्स बनते हैं। टेट्राड्स 4 को बोलते हैं, टेट्रास बनेगा उनमें। ये कंडीशन क्रिएट हो जाती है। आगे डायग्राम भी है इसका। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखिए, उसके बाद जो होगा इस पर पहले पढ़ लेते हैं मेन इसके पॉइंट्स क्या हैं। देखिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पहले है क्या, डायग्राम में भी बताएंगे। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्कोप फ्रॉम पॉलन मदर सेल। पहले तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, आपका माइक्रोस्पोर बनते हैं जिसको पॉलन ग्रेन बोलते हैं। किससे, पॉलन मदर सेल से। पहला तो ये, ठीक है ना। नेक्स्ट, एज द डेवलपमेंट इन एंथर, और जो इसमें एंथर में जो डेवलपमेंट है, स्पोरोजीनियस टिश्यू अंडरगोज मियोसिस डिवीजन टू फॉर्म ए माइक्रोस्पोर टेट्रास। मैंने अभी बताया था टेट्रास बनते हैं वो। नेक्स्ट, ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू हैज़ कैपेसिटी। देखो, हर एक सेल की क्या कैपेसिटी होती है, टू गिव ए राइज टेट्रास। मतलब हर एक सेल अपने जैसे नए टेट्रास बना सकती है, ठीक है ना। एंड ईच सेल पोटेंशियल, और हर सेल के पास एक पोटेंशियल होता है टू पॉलन मदर सेल के लिए बनाने का। ठीक है, एज एंथर मैच्योर, जब एंथर मैच्योर हो जाएंगे, द माइक्रोस्कोप गेट डिडक्ट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन। अभी एक डायग्राम से मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब जितनी भी इसमें बात है उनको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू इज़ कैपेबल फॉर राइजिंग माइक्रोस्पोर टेट्रास, जो भी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, यही अभी बताया था मैंने। ईच वन इज पोटेंशियल टू पॉलन एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल, हर एक के पास ही कैपेबिलिटी होती है, माइक्रोस्कोप मदर सेल बना सकता है। द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्कोर फ्रॉम मदर सेल, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये जो आपकी कि ये वाली, ये वाली जो लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी ये वाली। द प्रोसेस ऑफ क्या, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, यानी पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें माइक्रोस्पोर बनेंगे, कहाँ से, फ्रॉम पीएमसी मतलब पॉलन मदर सेल से। इस प्रोसेस को बोलते हैं
कौन सा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसमें कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होगी, मियोसिस। मियोसिस क्यों, क्योंकि मैंने बताया था मियोसिस एक रिडक्शन डिवीजन है। रिडक्शन मतलब जो आपके 2n को किस में चेंज कर देती है, n पोजीशन में हैप्लॉइड में चेंज कर देती है आपकी, ठीक है। एज द एंथर मेचर एंड डाईहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर डीएसोसिएट ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन, वो पॉलन ग्रेन में डेवलप होंगे। ये सारा आप एक डायग्राम में भी देखोगे आगे जाके, एनसीईआरटी में है। इनसाइड ईच माइक्रोस्पॉन्जिया सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर एंड वही आगे नाम दिया है पॉलन ग्रेन आर फॉर्म दैट आर रिलीज इनटू एंथर, और वो किस में चेंज हो जाएंगे, एंथर में चेंज हो जाते हैं। ये देखिए इसमें दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट जो आपका है ये क्या है, यंग एंथर का डायग्राम है ये वाला, फर्स्ट वाला। बी वाला डायग्राम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एंथर के चारों तरफ कौन कौन सी लेयर होती है, ठीक है। 3 लेयर होती हैं, जो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर है, चौथी टेपिटम जिसके बारे में मैंने बताया था कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करती है, और तीसरा एक मैचर एंथर जब डिसीड्स होता है, मतलब एंथर जो पॉलन ग्रेन से कैसे बाहर निकलते हैं पॉलन ग्रेन, वो उसके बारे का डायग्राम है, ठीक है। अब बात आती है कि पॉलन ग्रेन को देखना हो, पहले तो मैं ये सारा डायग्राम मैं आपको दिखा दूं, उसके बाद आगे ये देखिए, ये है जिस डायग्राम के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो ये है, ठीक है ना। ये देखो सबसे पहले टेट्रास के बाद, और उसके बाद इसमें क्या है, डिवीज़न के बाद इसमें 2 टाइप की सेल बन जाएंगी। कौन कौन सी, जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल। अब पर रही बात वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल का क्या काम है, देखो जनरेटिव सेल नाम से स्पष्ट है, जनरेटिव है वो। जनरेटिव मतलब क्या करेगी, जनरेट करने का काम करेगी, मतलब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगी, तो इसका काम तो समझ में आ गया। अब वेजिटेटिव सेल का काम क्या है, मतलब ये तो आपका सीधी सीधी बात है, ये पॉलन ग्रेन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगी, तो ये क्या काम करेगी, वेजिटेटिव, क्योंकि आप पढ़ गया है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव का मतलब सीधा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग पहुँचते हैं हम लोग। तो वेजिटेटिव सेल का काम क्या है, ये बनाएगी पॉलन ट्यूब। जो ट्यूब है होगी पॉलिनेशन के लिए, जो ट्यूब यूज़ होती है पॉलन ग्रेन के लिए, उस पॉलन ट्यूब कौन बनाएगा, वेजिटेटिव सेल, और जनरेटिव सेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगी। यही सारी चीज़ें अभी हम लोग उधर पढ़ेंगे। अब पहले स्ट्रक्चर पढ़ ले पॉलन ग्रेन की। देखिए क्या है पॉलन ग्रेन, किस में कैसे होते हैं। द पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट्स। पॉलन ग्रेन क्या है, एक मेल गैमेटोफाइट्स है। इफ़ यू टच ए ओपन हिबिस्कस, हिबिस्कस जो आपका गुड़ैल का फूल होता है, उसका आप जब एंथर सेक टच करते हो तो आप क्या होगा, आप में आपको येलो कलर का छोटा छोटा एक बहुत स्मॉल पार्टिकल्स नज़र आते होंगे, वही पॉलन ग्रेन है। अगर आप उसकी स्टडी करोगे तो आपको उसमें यानी वाटर में डिज़ोल्व करके देखोगे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करोगे तो आपको पॉलन ग्रेन दिखाई देंगे, ठीक है ना। हालांकि पॉलन ग्रेन के बहुत सारे एडवांटेज भी हैं जो अभी आप लोग पढ़ेंगे, जैसे मेडिसिन्स वगैरह बनती हैं, एथलेट्स वगैरह लेते हैं, अभी आगे डिस्कस करूँ। और कुछ हार्मफुल भी होते हैं जिनसे जो है एलर्जी हो जाती है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हम लोगों को आगे पढ़ना है। तो और इसकी ये प्रैक्टिकल पोर्शन भी है आपको इंटर में। द पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट्स। इफ़ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस, हिबिस्कस वही गुड़हल के फ्लावर का साइंटिफिक नेम है, एंड एनी अदर कोई भी, तो वुड यू फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोविश पाउडर। मैंने बताया था आपको ऑन योर फिंगर, येलो येलो सा आपको पाउडर मिलता है, वही पॉलन ग्रेन है। स्प्रिंगल दिस ग्रेन ऑन ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व, ठीक है ना। ग्लास स्लाइड बना के अगर इसको ऑब्जर्व करते हो, यू विल बी रियली अमेज, तो आपको क्या मिलेगा, द शेप साइज डिज़ाइन सब कुछ देखने को मिल सकता है। और अलग अलग पॉलन ग्रेन के अलग अलग शेप और अलग अलग साइज़ होते हैं। अब रही बात पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात हो गई। पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर मतलब ये जो छोटा सा पॉलन ग्रेन है जो आपको रोज़ प्लांट में मिला, उसकी स्ट्रक्चर क्या होगा। अब देखो मैं बता दे रहा हूँ पहले ही, एनसीईआरटी में क्या क्या बताया जाएगा। एनसीईआरटी में दिखाई जाएगी पॉलन ग्रेन की आगे की स्ट्रक्चर। आगे की स्ट्रक्चर मतलब पॉलन ग्रेन में क्या होता है, एक्साइन बाहर वाली लेयर, इंटाइन अंदर वाली लेयर। एक्साइन का काम क्या है, प्रोटेक्शन देना, इंटाइन का काम, ये सब सारी अभी डिस्कशन होगा, क्योंकि बहुत सारे टेम्परेचर वेरी करते हैं, तो इनको प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। पढ़ते हैं, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। पॉलन ग्रेन आर जनरली स्पेरिकल, मेजर अबाउट 20 to 50 माइक्रोमीटर। देखिए मेज़रमेंट दिया हुआ है इसका, कितने बड़े क्या होते हैं। इट हैज़ प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल, 2 लेयर से बने होते हैं। अभी मैं जिसकी डिस्कस कर रहा था, हार्ड आउटर वॉल बाहर की तरफ, एक्साइन विच इज़ मेड अप ऑफ स्पोरो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो एक्साइन लेयर है वो किसकी मिल के बनी होती है, स्पोरोपोलिनेन की,
ठीक है ना। विच ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक, ये इसकी क्यों बनी होती है, बहुत एक रेजिस्टेंट मटेरियल। रेजिस्टेंट मटेरियल मतलब ये एक ऐसा मटेरियल है जिस पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एसिड या और कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड तक इतने मटेरियल अगर आ भी जाएँ तो भी जो, जैसे मान लो ये आपका पॉलन ग्रेन है, तो ये जो बाहर जो लेयर बनी है एक्साइन, ये तो ये क्या करती है, इनको एसिड वगैरह भी लिखा होगा, देखो मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखो इट कैन हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कली एंजाइम, ये सब से इनको को बचाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी स्ट्रॉन्ग लेयर होती है ये, ठीक है ना। और पॉलन ग्रेन एक्साइन है प्रोमिनेंट कॉल्ड जर्म स्पोर व्हेन स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट। अगर स्पोरोपोलिनिन ना हो, पॉलन ग्रेन आर well preserved as fossils because its presence of sporulin, the exine habitat facilitating array of pattern and design. Why do you think the exine should be hard? आपने सोचा कभी exine इतनी hard क्यों होती है? What is the function of germ pore? और germ pore का काम क्या है? दो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। germ pore का काम क्या है और आपका एक्साइन इतनी हार्ड क्यों होती है, दोनों के बारे में भी मैंने बताया था। एक्साइन इसलिए हार्ड होती है क्योंकि ऐसे वेरी टेम्परेचर पे हार्मफुल ना हो, ठीक है ना, इसलिए ये लेयर होती है आपकी। इट इज़ द थिंग कंटिन्यूस मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। अब बात आती है अंदर वाली इंटाइन लेयर की, ये किस किस की बनी होती है, देखो अंडरलाइन कर लीजिए, सेलुलोज और पेक्टिन की, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है आगे, साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है। देखो आगे आप फिगर देख रहे हो, और मैंने बताया था दो टाइप की सेल बनेगी इसमें, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। आगे सब मैं फिगर से आपको समझा चुका हूँ। वेजिटेटिव सेल का काम क्या है, पॉलन, देखो लिख भी दे रहा हूँ, ये वेजिटेटिव सेल का शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, का काम क्या है, पॉलन ट्यूब बनाना, और जनरेटिव सेल का काम है रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना, ये काम है। देखो आगे पढ़ भी लेते हैं। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, इज अबाउंडेड फूड रिजर्व एंड लार्ज इन रेगुलरली शेप न्यूक्लियस। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल, ये तो स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है। इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल इट इज स्पेंडल शेप डेंस साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन आर से 2 स्टेज, मतलब ज़्यादातर एंजियोस्पर्म जो हैं वो उनके पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज तक ही रह पाते हैं। इन द रिमेनिंग स्पीसीज, ज़्यादातर रिमेनिंग स्पीसीज में जो बची हैं, द जनरेटिव सेल डिवाइडेड एंड टू राइज अप 2 मेल गैमेट्स। आगे जब बाकी की जो एंजियोस्पर्म हैं उसमें तो ये क्या होती हैं, डिवाइड होके जो है 3 सेल से स्टेज बना लेती हैं। पॉलन ग्रेन में भी मैनी कॉज, अब जो मैं बता रहा था आगे जाके पढ़ने मिलेगा वो हार्मफुल कैसे हमारे लिए। पॉलन ग्रेन आर में भी स्पीसीज़, बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं सर्व एलर्जी, जो आपको क्या कर देती है, जो आपके ब्रोंचियोल्स वगैरह होते हैं लंग्स में, उसको वो कर देती है, इन्फेक्शन करती है, जिससे आपको एलर्जी वगैरह होती है। इन सम पीपल ऑफन ए लीडिंग टू ए क्रॉनिक डिसऑर्डर, जैसे उनको हो जाता है अस्थमा, आपका ब्रोंचिलिटिस, मतलब बहुत सारी ETC। इट मे बी मेंशन दैट द पार्थेनियम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पार्थेनियम जो एक कैरेट ग्रास आई थी, ये जो है इसमें क्या हुआ था, ये पार्थेनियम जो ग्रास आई थी केम टू इंडिया टू इम्पोर्टेंट वीड्स के लिए लाई गई थी, पर इससे जो है पॉलन एनर्जी क्रिएट हुई थी। ये पार्थेनियम एग्जांपल पूछा जाता है अगर ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि अब बोर्ड में आपको मालूम है आपके ईयर से ऑब्जेक्टिव आना भी शुरू हो गए हैं 10-10। हालांकि उसके एडवांटेज भी हैं क्योंकि वो आपके मार्क्स गेनिंग कराते हैं, पर वो इतने इजी भी नहीं होते। वो वही डिस्कस कर पाएंगे उस ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपको मालूम है 12th की जो बायो होती है और जो पेपर आता है वो टोटल NCERT बेस आता है। NCERT की अगर आपको एक एक लाइन डिस्कस है तो आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, इसलिए मैंने भी इसको NCERT बेस ही मतलब वीडियो बन रही है। तो क्योंकि जितने NCERT को अगर आपको एक एक डिस्कस होगा तो ऐसे मान लीजिए आपके 10 से 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक्स XYZ जो आ जाते हैं वो कोई भी मिस नहीं होंगे, इसलिए बीच में बताते भी जाता हूँ आपको कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। लास्ट में एक वो भी दे दूँगा PDF जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो हैं आपके MCQ बन सकते हैं वो। अब आ जाते हैं पॉलन ग्रेन के एडवांटेज क्या क्या है। पॉलन ग्रेन आर रिच न्यूट्रिएंट, पॉलन ग्रेन रिच न्यूट्रिएंट होते हैं। इट इज़ बिकम फैशन, अब वो फैशन में आ गया है रिसेंटली ईयर, कुछ दिनों से। पॉलन टैबलेट्स फॉरेन कंट्री में यूज़ होती है ज़्यादातर, लिखा हुआ है देखिए आगे। इन वेस्टर्न कंट्री लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट
पॉलन का प्रोडक्शन होता है। सिरप भी अवेलेबल है मार्केट में। किसका यूज़ किया जाता है? इनमें यूज़ किया जाता है किसको? एथलेटिक्स को और रेस हॉर्सेस को देने के लिए। ये देखो जो फिगर दिया हुआ है ये क्या है? ये एक ऐसी टैबलेट होती है जो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करती है, क्योंकि आपको मालूम है पॉलन ग्रेन जो है वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट होते हैं। जैसे जब एथलीट्स में जो हॉर्स वगैरह दौड़ रहे होते हैं उनको दी जाती है, तो वो ऐसे मान लीजिए कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है उनमें, वो बिल्कुल आपाक होते हैं, मतलब उनको एक एम रह जाता है, सुध बुध नहीं रहती, ऐसे मान सकते हैं बिल्कुल। इस तरह से उनकी कंडीशंस हो जाती है। एथलेट्स उसका यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा वर्किंग करते हैं वही इसको उनको दी जाती है। ये एक तरह से ड्रग मान सकते हैं हम इनको, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? व्हेन वंस दे आर शीड पॉलन ग्रेन हैव ए लैंड ऑन स्टिग्मा। अब जब पॉलन ग्रेन कहाँ लैंड होंगे? स्टिग्मा पे। जैसे ये रहा पॉलन ग्रेन और ये रहा फीमेल पार्ट स्टिग्मा। मैंने बताया था स्टिग्मा होती है स्टाइल, और ये बीच नीचे ओवरी में एग होंगे, यहाँ जाके इसको ये फर्टिलाइज करेगा। तो अब यहाँ बात हो रही है ये स्टिग्मा पे आ रहा तब दे लूज़ वेलिबिलिटी, मतलब ऐसा हो सकता है कि वो स्टिग्मा तक पहुँचे तब तक उसकी वेलिबिलिटी ख़त्म हो जाए, क्योंकि पॉलन ग्रेन एक बार निकलने के बाद कितने दिन तक रह सकते हैं वो अभी दिया होगा इसमें कितना। दे हैव ब्राइट अबाउट फर्टिलाइजेशन, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक पॉलन ग्रेन रिटेन वेलिबिलिटी। क्या आपको मालूम है कि पॉलन ग्रेन की वेलिबिलिटी कितनी होती है, कितने दिन वो रह सकता है? द पीरियड ऑफ फॉर विच पॉलन ग्रेन रिमेन विजिबल इज़ हाईली वेरिएबल, सम एक्सटेंड डिपेंड, मतलब ये चीज़ डिपेंड करती है, ऐसा फिक्स नहीं कह सकते। टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, ठीक है ना। इन सम सीरियल्स, मतलब कुछ ऐसे भी अनाज हैं जैसे कि राइस है, वीट है, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन आर लूज वेलिबिलिटी 30 मिनट में ही उनके पॉलन ग्रेन फिनिश हो जाते हैं। एंड दे रिलीज इन सम मेंबर, जैसे कि और भी दिया हुआ है, रोजिएसी फैमिली है, लिग्मिनेसी है, सोलेनेसी है, दे है मेंटेन फॉर मंथ तक वो भी रहती है। यू मे हैव हर्ड स्ट्रॉन्ग सीमेन, जैसे आपको मालूम है कि एनिमल्स के जो स्ट्रॉन्ग सीमेन होते हैं, जैसे आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर जो आपके एनिमल्स के होते हैं, उसमें क्या करते हैं कि मेल के जो सीमेंस हैं उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। कलेक्ट करके उसको किस में यूज़ करते हैं? उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में यूज़ करते हैं। तो ऐसी ही कोई फ्लावर के लिए भी देखी जा रही है। फ्लावर की अच्छी ब्रीड्स को लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? पॉलिनेशन को भी कोई नाइट्रोजन सॉल्यूशन अभी बताया जाएगा आगे, उसमें क्या कर सकते हैं? स्टोर रख सकते हैं ताकि अच्छी से अच्छी ब्रीड्स आए। और उसको लिए एक टेम्परेचर देना पड़ेगा -160 डिग्री सेल्सियस। देखो इसमें दिया हुआ भी है आगे। यू में भी हर्ड स्ट्रॉन्ग सीमेन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अभी मैंने डिस्कस किया जिसका। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ए ईयर। तो ऐसे ही हम लोग पॉलन ग्रेन को भी लार्ज नंबर ऑफ ईयर तक रख सकते हैं -196 डिग्री सेल्सियस पर। सच स्टोर पॉलन ग्रेन, तो स्टोर पॉलन ग्रेन का जो यूज़ होगा, ठीक है ना, पॉलन बैंक का, वो किस में यूज़ होगा? क्रॉप ब्रीडिंग में, मतलब अच्छी से अच्छी स्पीसीज़ को, कोई मान लो आज अच्छे किस्म का फ्लावर होता है, उसके पॉलन ग्रेन अगर हम लोग वो कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, तो आगे जाके उसको आर्टिफिशियली यूज़ कर सकते हैं नई ब्रीड्स प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। ये तो बात हो गई प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में तो ये पता चल गया कि पॉलन ग्रेन बनते क्या हैं। पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं या यूज़फुल होते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस हो गया, ठीक है ना। और ये भी डिस्कस हो गया कि अगर पॉलन ग्रेन को चाहो तो फ्यूचर में स्टोर कर सकते हैं, जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं नई ब्रीड्स को क्या करने के लिए, नई ब्रीड्स को वो करने के लिए, आगे जाके नई ब्रीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ तक फिक्स हो गया आपका। अब नेक्स्ट वीडियो इसी पे होगी। ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी अब फीमेल पे आएंगे हम लोग। मेल का पार्ट पूरा हो गया, फीमेल पे आएंगे, और फीमेल के बाद फिर आगे पॉलिनेशन वगैरह बहुत सारे टॉपिक है। आज तक यहीं, और आज के बाद जो है मेगा स्पोरोजेनेसिस या मेगा स्पोरेंजियम की पूरी स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो नोट करते रहिए ऐसी सारी चीज़ें।